तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में ये तब की बात है जब कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो जाता है, और उसके बाद जब पांडवा जो तर्पण करते, जैसे होता ना तर्पण, तो हरिद्वार जाके तर्पण करते अपने पूर्वजों का। उसके बाद जब क्योंकि पांडवा जीत चुके होते हैं तो कृष्णा द्वारिका से जा रहे होते हैं, तो कृष्णा रथ पे जैसे पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे द्वारिका से जा रहे होते हैं, तो उसी टाइम सुभद्रा मैया, नॉट सुभद्रा मैया, उत्तरा भागती हुई आती है। क्योंकि क्या हो रहा होता है, कोई बताएगा क्या क्यों आती है उत्तरा? हाँ बिल्कुल सही, ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने, क्योंकि उसका वो था कि मैं पांडव कुल को नष्ट कर दूंगा, तो उस टाइम पांडवों के अलावा जैसे द्रौपदी के 500 पुत्र थे, उनका मृत्यु हो चुकी थी। तो जो पांडवों का वंश है वो केवल परीक्षित महाराज के रूप में उत्तरा के गर्भ में था। तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा उसने। तो जब वो ब्रह्मास्त्र आ रहा था तो उत्तरा ने क्या किया, जब उन्हें देखा तो तुरंत वो किसकी शरण में आई? भगवान कृष्ण की। तो इससे पहले वाले श्लोक में ही बताया, उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी है, कृपा मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। ये पिछले श्लोक में बताया है। अभी इस श्लोक की बात करें तो इसमें बताया है, हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, एक दहकता हुआ लोहा का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे। हे प्रभु कृपया मेरी इस पर इतना अनुग्रह करें। तो अगर हम इस पे देखेंगे तो अगर किसी ने वर्ड टू वर्ड मीनिंग संस्कृत वर्ष और अगर अनुवाद का अगर किसी ने ऑब्जर्व किया होगा तो देखेंगे कि इसमें उत्तरा लिख रही है, उत्तरा बता रही है कि अगर आपकी इच्छा हो, अगर आप कोई संस्कृत स्कॉलर होगा तो वो देखेगा, अरे इसमें तो ये लिखा ही नहीं है, संस्कृत में तो ऐसा लिखा ही नहीं है कि अगर आपकी इच्छा हो। पर प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में क्या लिखते हैं? अगर आपकी इच्छा हो। तो इसीलिए इवन दो अगर हमें संस्कृत भी आती है, अगर आपको संस्कृत भी आती है, तब भी हम वैदिक लिटरेचर को नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि विदाउट जो शुद्ध भक्त है उनकी निर्देशों, उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग, गाइडेंस के बिना हम नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उत्तरा है उनकी जो भक्ति के बारे में बताते हैं कि जो भगवान का भक्त होता है वो क्या करता है? भगवान को अनकंडीशनल समर्पण करता है। जैसे होता है ना, हम लोग कहते हैं भगवान, जैसे हम तो वैसे भी कृष्णा कॉन्शियस में आ गए प्रभुपाद की टीचिंग से, प्रभुपाद की कृपा से। जनरली जो थोड़ा स्पिरिचुअल होते हैं तो वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं भगवान आप मेरा ये काम कर दीजिए, हे भगवान मेरा आप ऐसा कर दीजिए और मेरा ये काम करवा दीजिए। तो इसके क्या बोलते हैं? भगवान को क्या समझते हैं वो लोग? ऑर्डर सप्लायर, कि मैं ऑर्डर दूंगा भगवान फुलफ़िल करेंगे तो मैं क्या करूँगा? थोड़ा प्रसाद चढ़ाऊँगा या कुछ थोड़ा ना परिक्रमा करूँगा, कुछ करूँगा ऐसे। बट जो शुद्ध भक्त होता है, वो क्या करता है? भगवान को अनकंडीशनल सरेंडर करता है। जो शुद्ध भक्त होता है उसके दो क्वालिटी होती है। एक क्वालिटी, वो जब भी समस्या आती है, चाहे कोई सी हो, भौतिक हो या आध्यात्मिक, वो क्या करता है? वो हमेशा कृष्ण को समर्पित होता है। तो और दूसरा क्या है? अनकंडीशनल। जैसे यहाँ पे उत्तरा बोल रही है कि आप, अगर आपकी इच्छा हो, अगर किसी ने मॉर्निंग में मंगला आरती अटेंड किया तो उसके बाद एक प्रेयर होती है जिसमें हम लोग जैसे प्रभु जी रिसाइट करते हैं, इफ़ यू सो डिज़ायर, बोलो अगर आपकी इच्छा हो। तो हम लोगों को भी शुद्ध भक्तों की पाथ पे चलना चाहिए। हमें भगवान पे डिमांड नहीं लगानी चाहिए कि भगवान ये काम तो करवा दीजिए। हम जब प्रे करते हैं, आइडल प्रे क्या होती है? जो भक्त आइडल प्रे क्या करता है? भक्त प्रे करता है कि भगवान अगर आपकी इच्छा हो तो ये कर दीजिए ताकि मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूं। इवन जैसे कृष्णा बोलते हैं ना कि कामो सर्व कामसा। तो अगर क्या है कि अगर हम मटेरियल डिजायर भी है, अगर हमें
तब भी क्या करना चाहिए हमें, भगवान से, कृष्ण से प्रे करना, ना कि ऐसे कि भाई देवताओं से प्रे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे उत्तरा के बताया गया है कि वो भगवान से प्रे कर रही है कि भगवान अगर आपकी इच्छा हो। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि पहले वैदिक काल में क्या होता था, जब हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो आइडियली क्या होता था, जो वाइफ है उसको सती होना पड़ता था। सती होना पड़ता नहीं था, वॉलेंटरली होती थी, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जो कनेक्शन होता था हस्बैंड और वाइफ में वो इतना स्ट्रॉन्ग होता था कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो क्या होता है, वाइफ उसका सेपरेशन, उसका वियोग सह नहीं पाती थी, तो इसलिए क्या होती थी, वो भी उसके साथ सती हो जाती थी। सुना होगा ना अपन। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे कलयुग बढ़ा, धीरे धीरे ज़बरदस्ती होने लगा, है ना, ज़बरदस्ती। इवन इतना अटैचमेंट नहीं है, इतना वियोग नहीं, वाइफ जीना चाहती है, तब भी क्या हो रहा था, ज़बरदस्ती उसको सती कर रहे थे। तो इसीलिए आज कुछ लोग, कुछ एजुकेटेड लोग, उनको लगता है कि हिंदू रिलीजन है वो बहुत ही, है ना, फोर्स करता है और बहुत सारा मतलब रूढ़िवादी चीज़ें हैं उसमें। बट एक्चुअली अगर सती फता का मीनिंग था कि वो रह नहीं पाती थी, इतना अटैच। इसीलिए कलयुग में ये सब चीज़ें मना किया गया, क्योंकि कभी भी इतना किसी को वियोग नहीं होगा। आजकल क्या होता है, एक गया तो दूसरा सही, दूसरा तैयार है, दूसरा गया तो तीसरा तैयार है ना। तो इसीलिए कलयुग में 5 चीज़ों को मना किया गया है ना, जिसमें एक सती होना भी है। तो बाद में प्रभुपाद बताते हैं कि तो जो उत्तरा थी, तो उत्तरा को भी सती होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। पर उत्तरा के पास एक हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो क्या थी, उनके गर्भ में बहुत बड़े डिवोटी, कौन, परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज उनके गर्भ में थे। तो गर्भ में थे तो उत्तरा क्या आती है भगवान के पास और प्रार्थना करती कि भगवान अगर आप चाहिए तो मेरे को कुछ भी, मेरा प्राण चले जाए, बट आप मेरे इस गर्भ की रक्षा कीजिए। तो यहाँ पे उत्तरा अपने लिए नहीं प्रे नहीं कर रही है, वो किसके लिए प्रार्थना कर रही है, क्योंकि परीक्षित महाराज आएंगे तो क्या होगा, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और आगे जाके श्रीमद् भागवतम उन्हीं के थ्रू हम लोगों के पास पहुँचेगी। तो हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो जब हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो इवन जो रूल्स रेगुलेशन है वो भी सेकेंडरी हो जाते हैं। तो इसमें तो यही बताया प्रभुपाद। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जो मदर है उसका सबसे बड़ा दायित्व, उत्तरदायित्व क्या है, शिशु की सभी तरह से रक्षा करना। अतएव भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी बात कहने में उत्तरा लज्जाई नहीं। जनरली क्या होता है, ऐसा होता है ना कि अरे ये तो है ना शर्म की बात है कि कोई भगवान के, जैसे अभी हमने बात किया कि मटेरियल डिज़ायर हमें नहीं करनी चाहिए, हमें भगवान को डिज़ायर नहीं करनी चाहिए, हमें भगवान से हमेशा उनके अकॉर्डिंग, जैसे एज यू डिज़ायर, इफ़ यू सो डिज़ायर, उसके हिसाब से करना चाहिए। बट क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कि उत्तरा बिना किसी संकोच के भगवान से प्रार्थना कर रही है। क्या प्रार्थना कर रही है कि भगवान आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। तो जो भक्त होते हैं वो चाहे कोई सा ही डिजायर हो, हमेशा भगवान की तरफ, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इसमें ये बताया गया है। तो अगर आगे देखेंगे हम तो आगे जाके आपको पता है कि परीक्षित महाराज बहुत बड़े भक्त होते हैं। बाद में श्रीमद् भागवतम आते। तो अब इसमें ये क्वेश्चन आता है कि भगवान को हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। जनरली भगवान, जैसे हम लोगों को क्या लगता है कि भगवान अगर किसी मरते हुए को बचा ले या पैसे दे दे या ये दे दे तो वही प्रोटेक्शन है। इवन किसी का डेथ हो जाए तो प्रोटेक्शन नहीं है, पर ऐसा नहीं है। अगर हम देखेंगे ना तो भगवान बहुत सारे तरीक़ों से हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे भगवत गीता में बताते हैं, कृष्णा खुद बताते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान बताते हैं कि जो अनन्य भाव से उनकी भक्ति करता है, अनन्य भाव से उनकी भक्ति करता है, तो भगवान क्या करते हैं, जो उनके पास होता है वो क्या उसकी रक्षा करते हैं, और जो नहीं होता है उनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसीलिए हमें
हमेशा, चाहे डिफ़िकल्टी हो या मतलब खुशी हो, हमेशा किसी को भगवान को अनन्य भक्ति के साथ हमें भगवान की समर्पण करना चाहिए। उससे क्या होगा, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो भगवान, कोई पूछे प्रभु जी भगवान कैसे रक्षा करते हैं, तो अलग अलग भगवान का रक्षा करने का तरीका अलग अलग है। कभी हो सकता है हमें अच्छा लगे, कभी हो सकता है हमें डाइजेस्ट नहीं हो, है ना। कभी ऐसा हो सकता है कि जो हमारे अकॉर्डिंग हो। जैसे फादर होता है ना, फादर को पता होता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है। सपोज किसी कोई बच्चा है जो बहुत ज़्यादा या स्कूल नहीं जाता है ना, तो बच्चे को क्या लगता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तब खुश रहूंगा। पर फादर को क्या है, स्कूल जाएगा, पढ़ाई करेगा तो उसका भविष्य उज्जवल होगा। तो फादर क्या करते हैं, फोर्स करते हैं, फादर या मदर पेरेंट जो भी, तो फोर्स करते हैं। तो इवन तो उस टाइम के लिए क्या लग सकता है, बच्चे को लग सकता है कि अरे ये लोग तो मेरे घर वाले हैं या दुश्मन है ना, मेरे खुशी में इनकी खुशी नहीं है। हो सकता है ना, ऐसा लग सकता है ना। बट एक्चुअली में अगर पेरेंट्स क्या वेल विशर है या दुश्मन है, वेल विशर है। क्यों? कि उनको उनका जो सुप्रीम हित है वो पता है, इसलिए उसको ज़बरदस्ती स्कूल भेजते हैं। ऐसे ही भगवान क्या है, हम सब के पिताजी हैं, है कि नहीं। अल्टीमेटली पिताजी तो वही है, वरना तो हर जन्म में अलग अलग पिताजी माताजी आती हैं, पर अल्टीमेटली भगवान हमारे क्या है, पिताजी। तो भगवान को पता है हमारे लिए अच्छा क्या है, और जो हमारे लिए अच्छा है भगवान वही करते हैं। तो इससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा सुंदर स्टोरी आता है जगन्नाथपुरी का, कि एक बार एक जैसे जगन्नाथपुरी जाएंगे ना, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के पांडा होते हैं ना। जो पूजा करते हैं उनको बोलते हैं पूजा पांडा, जो भगवान के लिए भोग बनाते हैं उन्हें भोग पांडा बोलते हैं, जो मतलब प्रसाद जो डिस्ट्रीब्यूट अरेंजमेंट करते हैं उनको अलग पांडा। तो एक भक्त था, वो क्या करता था, हमेशा भगवत गीता पढ़ता रहता था। क्या पढ़ता था? भगवत गीता पढ़ता रहता था। तो उसको लोग क्या बोलते थे, गीता पांडा। तो गीता पांडा क्या है, बहुत गरीब था, गरीब घर से था, मंदिर के पास में रहता था वाइफ और बच्चों के साथ, और उसका भगवत गीता पढ़ता था। और जब उसको घर के लिए कुछ बनाना खाना पीना होता था तो मंदिर के बाहर खड़ा हो जाता, कोई कुछ कुछ दे देता, उससे खा के अपना जीवन यापन कर रहा था। तो एक बार क्या होता है कि जगन्नाथपुरी में देखा होगा, जब बारिश आती है कंटिन्यूसली आती रहती है। तो जब बारिश आई तो गीता पांडा को मौका मिल गया कि भाई अब तो बाहर तो जाना नहीं है, बैठ के भगवत गीता पढ़ेंगे आराम से। तो भगवत गीता पढ़ता, पूरा दिन भगवत गीता पढ़ता है। अब घर में कुछ खाने को नहीं है, तो पत्नी, चलो भाई पत्नी और बच्चे एक दिन तो कुछ नहीं बोलते हैं, दूसरे दिन फिर से बारिश हो रही होती है। तो गीता पढ़ना क्यों, जब कभी भगवान का भक्त अगर अच्छे से भक्ति में लग जाता है ना, तो जैसे गोस्वामी थे, जैसे तो एक गिलास बटर मिल्क पीते थे या 2 घंटे सोते। तो हमारी जो बॉडीली रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है अगर हम भक्ति करते हैं और उसमें भक्ति कर। तो गीता पांडा को तो कुछ भूख वूख लग नहीं रही थी, क्योंकि वो भगवत गीता में रमा हुआ था। तो दूसरे दिन पत्नी बोलती है कि भाई ऐसे तो कैसे काम चलेगा, बच्चे भूखे हैं, तो आप थोड़ा बाहर जाइए और जाके क्या कीजिए, हाँ थोड़ा कुछ लेके आइए खाने पीने का, बनाने का आइटम, वरना तो हम भूखे मर जाएंगे। तो गीता पांडा उस टाइम 9th चैप्टर पढ़ रहा होता है, जिसमें वर्ष होता है जो अभी डिस्कस किया, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो गीता पांडा अपनी वाइफ को प्रीच करता है, बताता है कि देखो भगवान बोलते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है तो क्या है, मैं उसके पास जो है उसकी रक्षा करता हूँ, और जो नहीं है उसका प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आप सब लोग भगवत गीता पढ़ो, है ना, खाने पीने का अपने आप हो जाएगा। तो वाइफ चलो भी ठीक है, दूसरा ही दिन है तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है, और एक दिन और निकाल लेते। तीसरे दिन वाइफ को आ जाता गुस्सा। तीसरे दिन सेम गीता पांडा ऐसे बोलता है कि आप भगवत गीता पढ़ो, देखो भगवान ने बोला, भगवान के वर्ड पे, भगवान के जो वाक्य है उन पे विश्वास रखो, शास्त्रों के वाक्यों पे। तीसरे दिन उसका दिमाग खराब हो, वो क्या करती है, भगवत गीता लेती है और उसका जो वर्ष होता है उसको काट देती है। जब काटती है तो गीता पांडा को बहुत गुस्सा आता है। तो दोनों में जैसे एज यूजुअल
जो होना है, लड़ाई होती है, और लड़ते लड़ते क्योंकि थके होते तो सो जाते, अच्छा खासा सो जाते। तो बाद में रात को 2 लड़के, एक थोड़ा सांवला सा होता है, एक बहुत ही गोरा, बहुत ही सुंदर होता है, बहुत सारा सामान सर पे लेके और गेट खटखटाते। पर वो लोग इतने थके होते हैं कि कोई उठ ही नहीं पाता, तो ज़ोर ज़ोर से खटखटाते हैं। तो वाइफ देखती है, अरे कौन है अभी, चलो उठते। तो जैसे ही वो गेट खोलती है, वो सारा सामान उसके आगे पटक देते हैं, आगे पटक देते हैं। तो वो वाइफ चौंक जाती है, अरे आप लोग इतने छोटे छोटे बच्चे, इतना सारा सामान कहाँ से लेके आओ? कि ये गीता पांडा जी की दोस्त है ना, अब 3 दिन से तो बारिश आ रही है, तो उन्हें लगा कि वे खाएगा क्या, तो घर में परेशानी रहेगी, तो उन्होंने सामान भिजवाया है। तो सामान भिजवाया तो वाइफ की आंखों में चमक आ जाती है कि यार सही टाइम पे आ गए, अब थोड़ा जल्दी आ जाते तो हमारी लड़ाई भी नहीं होती। सही टाइम, चलो कोई नहीं, आप भी रुको, आप भी इधर रहो, मैं क्या करूँगा अभी थोड़ी देर में जो आप लेके उसे बना के आप भी खा के जाना, आप लोग भी छोटे छोटे बच्चे खा के जाना। तो वो 2 लड़के बोलते हैं कि नहीं हम तो नहीं खाएंगे। बोले क्यों? तो अपनी जीभ दिखाते तो उसमें थोड़ा कटा हुआ होता है ना, कि देखो हम खा नहीं सकते, हमारा कटा हुआ है। तो भाई क्योंकि वो लोग थके होते, भूख इतनी लगी होती, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते ज़्यादा, और वो कुकिंग करने लग जाती, और जब कुकिंग करती है स्मेल आती है तो क्या होता है, उन लोग उठ जाते हैं। तो गीता पांडा भी उठता है, गीता पांडा उठ के बोलता है कि अरे ये कहाँ से आया? तो वो बोलते हैं कि अरे आपने बताया नहीं, आपके इतने अच्छे दोस्त हैं, मतलब 2 दिन आप गए क्या नहीं, उन्होंने खाना घर पे भिजवा दिया। तो गीता पांडा बोलते हैं मेरा तो ऐसा कोई दोस्त नहीं है। तो वो बताती 2 लड़के आए थे, उन्होंने बोला कि सामान भिजवाया है, और एक काला सा था, एक गोरा सा था, पर दोनों बहुत सुंदर थे। तो गीता पांडा बोलते हैं कि अच्छा। तो गीता पांडा समझ जाता, क्योंकि भगवान का भक्त समझ जाता, तो समझ जाता। बोले अरे वो आपने कुछ खिलाया उनको, वो आपके घर आए थे? तो बोले मैंने रिक्वेस्ट तो की थी बट खाया नहीं उन्होंने बोला हमारे जेब कटे। तो गीता पांडा बताता है कि एक्चुअली मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, जिनके बारे में बता रहे हो वो खुद जगन्नाथ बलदेव हैं जो आए थे। तो बोले कि आपने खिलाया क्यों नहीं? तो बोले कि वो उन्होंने जीभ निकाल के दिखाई कि कटी हुई है। तो गीता पांडा बताता है कि देखो जब आप भगवत गीता में वो जो भगवान का वर्स काटे थे ना, तो ऐसे बोलते भगवान और भगवान के वर्ड और भगवान के इंस्ट्रक्शन में कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए वो ये दिखा रहे थे कि देखो आपने मेरे इंस्ट्रक्शन को काटा है। और अब पता है आपको आपसे क्यों नहीं सेवा लिया उन्होंने? तो बोले क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपको भगवान के वर्ड पे फेथ नहीं है। तो जब हमें भगवान के शब्दों पे फेथ नहीं होता तो कृष्णा हम लोगों की सेवा हो सकता है नहीं ले। बट हम लोगों के केस में क्या है, सब इवन दो हम लोग जीरो हो, बट हम शुद्ध भक्त के शरण में आए हैं ना, श्रील प्रभुपाद जी के शरण में। तो अगर 100% चाहिए और अगर हमारे पास 50% ही है तो 50% कौन प्रोवाइड करवाता है? प्रभुपाद जी। ये एक कृपा है जो शुद्ध भक्त की होती है। तो इवन जैसे भगवान बताते हैं, तो भगवान बहुत सारे तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, भक्तों की रक्षा कर सकते हैं, है ना। जैसे मेजरली अगर हम देखें तो एक होता है भगवान जो अज्ञान है, भगवान अज्ञान का विनाश करके भक्त की रक्षा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? भगवत गीता में बताया है। अगर आप भगवत गीता में देखेंगे 10वां अध्याय का 10वां वर्ष 11वां सॉरी, तो भगवान बोलते हैं मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो भगवान बताते हैं कि वो भगवान भक्तों के हृदय में जाके जो ज्ञान रूपी प्रकाश है उससे क्या करते हैं, अंधकार को दूर करते हैं। तो भगवान हमें कैसे, एक तरीका क्या है भगवान का प्रोटेक्ट करने का, नॉलेज देके, है ना, ज्ञान देके प्रोटेक्ट करते हैं। आप कोई बोलेगा प्रभु किसको ज्ञान देते हैं किसको नहीं देते, हमें क्या पता चल, हमें देंगे या नहीं देंगे? तो उसका पिछले वर्ष में बताया भगवान ने। पिछले वर्ष में क्या बताया है? भगवान बताते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति दे। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं। कैसे लगे रहते हैं? जबरदस्ती नहीं, तो कैसे?
प्रेम पूर्वक अगर मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सके। तो भगवान ज्ञान देते हैं, ज्ञान से हमारी रक्षा करते हैं। किसके लिए? है ना। ज्ञान तो बहुत सारे तरह के होते हैं, है ना। शेयर मार्केट का भी ज्ञान होता है, स्पोर्ट्स का भी ज्ञान होता है ना, एकेडमिक्स का भी ज्ञान होता है। भगवान कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं इधर? कौन से की? हाँ, वो ज्ञान जो भगवान को पास ले जाए, उस ज्ञान की बात कर रहे हैं। और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्कॉलर होने की ज़रूरत नहीं है। भगवान का ज्ञान हमें इवन दो, जैसे आप देखेंगे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कौन थे? अनपढ़ थे, फिर भी उनका शिष्य कौन थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, जो कि बहुत बड़े वर्ल्ड के बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो क्या होता है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे गुरु पूजा में अपन कहते हैं ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, नॉलेज हमारे हृदय में प्रकाश होता है, और जब नॉलेज प्रकाश होता है तो हम माया रूपी जाल से बाहर आते हैं। तो ऐसे ही एक बार जब चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया जा रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने देखा एक मंदिर में एक ब्राह्मण है, वो क्या कर रहा है? भगवत गीता पढ़ रहा है। और बाकी सब ब्राह्मण लोग क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं पता है किसी को? वो भगवत गीता ऐसे पढ़ रहा था, है ना, जैसे आप लोग हंस रहे हैं ना वैसे वो वैसे पढ़ रहा था, उल्टी भगवत गीता पढ़ रहा था। तो सभी ब्राह्मण लोग हंस रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने गए उनके पास, जाके पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो बोले मैं भगवत गीता पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। बोले प्रयास कर रहे हैं, पर आपने तो उल्टी पकड़ रखी है। वो क्या है, एक्चुअली मेरे को पढ़ना लिखना नहीं आता। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अगर पढ़ना लिखना नहीं आता तो आप प्रयास ही क्यों कर रहे हैं? तो बोलते हैं क्योंकि मेरे गुरु ने बोला है कि भगवत गीता पढ़ना है, तो मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, मेरे गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु देखते हैं आप भगवत गीता गुरु की आज्ञा से पढ़ रहे हैं, इवन तो आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, पर आपकी आंखों में तो मैं देख रहा था आंसू आ रहे थे। तो अगर आपने पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो आंसू कैसे आ रहे हैं? तो वो ब्राह्मणा बोलते हैं कि जब मैं ये देख रहा हूँ, इसके जैसे फ्रंट पे है ना कृष्णा है ना, अर्जुन के सारथी बने हुए। तो जब मैं ये सोचता हूँ कि भगवान कितने दयालु है कि अपने भक्त के लिए, किसके लिए? अपने भक्त के लिए भगवान सारथी बन गए हैं। अगर आप देखेंगे ना तो सारथी का जॉब बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब युद्ध में जब, क्योंकि बहुत ऐसे तो है नहीं शांति से पिन ड्रॉप साइलेंटर लड़ रहे हैं, बहुत सारी आवाज़ आ रही होती है ना, आती, तो बहुत सारी आवाज़ होती है। तो क्या है कि उस टाइम क्या होता है, कम्युनिकेट करने के लिए क्या करते हैं कि रथ आगे बढ़ा, उसके लिए करता है हाँ पाँव से। तो भगवान अपने भक्त को प्रोटेक्ट करने के लिए सारथी बन गया है। जब मैं इतना देख रहा हूं कि भगवान इतने कृपालु है कि अपने भक्त की रक्षा के लिए सारथी बन गए हैं, तो मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं भगवान की इतनी कृपा को देख के। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आपको भगवत गीता समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। तो अगर हम अच्छे से भगवान की भक्ति करते हैं, सिंसियरली भक्ति करते हैं, तो इवन हम देखेंगे कि जो कृष्ण भगवान के बारे में ऑटोमेटिकली, इसलिए बोलते हैं आदो श्रद्धा ततो साधु संगा, भजन क्रिया। जब हम भजन क्रिया करेंगे तो क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति, अपने आप अनर्थ निवृत्ति होगी। तो अगर किसी को टेस्ट करना है कि प्रभु मैं भक्ति कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरी भजन क्रिया कैसे चल रही है, तो भजन क्रिया का कैसे पता चलेगा? है ना, अनर्थ निवृत्ति होगी। और क्या होगा? अगर हम भगवान की कथा का श्रवण करने लगेंगे
तो कीर्तन अपने आप होने लगेगा। अगर आप देखेंगे ना कि हम डे टू डे क्या करते हैं, तो डे टू डे हम वही करते हैं जो हम सुनते हैं। सपोज आप मतलब स्पोर्ट, कोई खेल के प्रति थोड़ा आकर्षित है, अगर आप खेल के बारे में बहुत सुन रहे हैं, जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, तो अगर आईपीएल के बारे में चल रहा है, तो आप है ना जिनसे मिलोगे क्या बोलोगे, अरे आज वो जीत गई, आज वो जीत गई, आज वो जीत गई। क्यों? क्योंकि हियरिंग क्या हुआ हमारा, वही हुआ है। वैसे ही भगवान कृष्ण की, अब जैसे यहाँ आ गए तो है ना क्लास सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, ये सुन रहे हैं, अभी शाम को वापस आएंगे तो क्या करेंगे, भगवान के बारे में चर्चा करेंगे। अगर चर्चा नहीं हो पा रही है मतलब हियरिंग नहीं हो रहा, हमारा श्रवण नहीं, कृष्ण कथा नहीं हो रहा। तो कृष्ण कथा कैसे पता लगेगा हमारे कृष्ण कथा हो रहा है नहीं हो रहा? अगर हम कीर्तन कर पा रहे हैं। कीर्तन मतलब ऐसे नहीं कि जो हम टेम्पल हॉल में, कीर्तन मीन्स भगवान का कथा है ना, कथा भी कीर्तन ही है भगवान का। तो भगवान अपने भक्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करते हैं, पहले नॉलेज से, जो ज्ञान के द्वारा प्रोटेक्ट करते हैं। तो महाभारत में एक स्टोरी आता है बहुत ही अच्छा, जो सहदेव जी होते हैं ना, सहदेव जी वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ज्योतिष होते हैं। तो जब युद्ध स्टार्ट होने वाला होता है, तो जो दुर्योधन होता है वो सहदेव जी के पास जाता है कि सहदेव जी, एक आप बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिष शास्त्र के विज्ञाता हैं, तो आप बताइए कि ये युद्ध कैसे जीता जाए। किससे पूछ रहा है? हाँ, कौन? जो कि पांडव में एक पांडव है ना। तो अगर हम लोग होते तो क्या बोलते? भगा देते, अरे यार मेरे से लड़ना और मेरे से पूछ रहे हो, जीतना कैसे? पर उस टाइम वैदिक कल्चर इतना, प्रभुपाद जी बताते हैं, वैदिक कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो लोग दिन में लड़ते थे, रात को आदमी आस-पास में साथ में बैठ के खाना खाते थे पार्टी, और अगले दिन वापस लड़ाई। हाँ, तो सहदेव जी जब बोलते हैं तो सहदेव जी क्या करते हैं, उनको बताते हैं कि देखो भाई, अगर आप काल बलि यज्ञ अमावस्या के दिन कर लो तो आप लोग जीत जाओगे। तो दुर्योधन बहुत खुश हो जाता कि अरे भाई, सीक्रेट ऑफ सक्सेस का फॉर्मूला मिल गया, मैं ये यज्ञ करूँगा। तो अमावस्या के दिन वो पूरा अरेंजमेंट करने लग जाता है कि हाँ भाई यज्ञ करना, तो जो सामान चाहिए सब कुछ चाहिए वो अरेंज। तो सपोज जैसे अमावस्या परसों है, पर जब भगवान कृष्ण को पता चलता है कि दुर्योधन यज्ञ कर रहा है और ये यज्ञ भारी पड़ सकता है भक्तों पे, तो भगवान भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, एक दिन पहले, अगर मान लो अमावस्या परसों है, तो भगवान कल के हिसाब से अरेंजमेंट करने लग जाते हैं, काल बलि यज्ञ के कल के हिसाब से सबको ले लो, और पांडवों को बुला लेते हैं, भाई आप आ जाओ, और वो अरेंजमेंट करने लग जाते हैं। तो सारे देवता कंफ्यूज हो जाते हैं, अमावस्या तो परसों है, अगर भगवान को यज्ञ करना ही है तो कल के लिए क्यों अरेंजमेंट कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लो जैसे अभी हमारा आश्रय है, हाँ आज आश्रय है, अरेंजमेंट सारे कल ही हो गए, सब कुछ यज्ञ हो गया, सब हो गया, तो आश्रय तो आज है ना। तो देवता लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे भाई क्या चल रहा है भगवान के माइंड में, क्योंकि भगवान को समझना भी क्या है, इम्प्रैक्टिकल है, मतलब कोई समझ नहीं सकता भगवान को। तो सब लोग सोचते हैं कि क्या चल रहा है, पर दो लोग होते जिनसे रहा नहीं जाता है पूछे बिना। बाकी तो सोचते हैं चलो ठीक है, भगवान है, भगवान को कोई नहीं समझ सकता और भगवान जो करे वही सही है। तो दो लोग कौन होते हैं, चंद्र और सूर्य। वो बोलते, उनसे रहा नहीं जाता कि भाई भगवान को बताएं जाके कि भगवान अमावस्या परसों है, आप कल के हिसाब से कर रहे हो। तो वो जिस दिन भगवान को यज्ञ करना होता है उस दिन जाते हैं, बोलते हैं भगवान आपसे थोड़ा मिस्टेक हो गया। बोले क्या? बोले कि अमावस्या तो कल है और आपने अरेंजमेंट आज ही कर रखे हैं। तो भगवान बोलते हैं अच्छा आप बताओ अमावस्या कब होती है? तो बोले अमावस्या होती है जब चंद्र और सूर्य एक साथ आते हैं। तो बोले अभी आप लोग एक साथ हो? बोले हाँ आज ही अमावस्या है। और भगवान तुरंत क्या करते हैं, यज्ञ, पांडवों को बुलाते हैं, यज्ञ कर देते हैं, और यज्ञ करके
तो ये है भगवान जो भक्तों को कैसे भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कृष्णा प्रोटेक्ट कैसे भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होना है, एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी, आपने प्रभुपाद जी के जो गॉड ब्रदर थे उनसे, जो गुरु भाई थे उनसे पूछा कि प्रभुपाद जी, आपने पूरे वर्ल्ड में कृष्ण का प्रचार कर दिया, इवन और किससे के थ्रू किया, आपके शिष्य के थ्रू जो कि अयोग्य हैं। आप कोई बोले कि तो अब जैसे हम लोगों का क्या क्वालिफिकेशन है ना, ले दे के थोड़ा मुश्किल से जप कर लेते हैं, आ जाते हैं, पर उतने स्कॉलर नहीं है जितने है ना। जैसे प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे, ये बहुत बड़े स्कॉलर थे, है ना। तो उनके शिष्य तो जस्ट फॉरेन में थे और उन्होंने जस्ट कृष्ण, प्रभुपाद जी ने कैसे भेजा, प्रभुपाद जी ने ऐसे भेजा कि चलो भाई, जैसे होगा ना, आप लोगों में से होंगे जिसको 6 महीने हो गए, किसी को 2 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, ऐसे ही क्लासें अटेंड करते थे। प्रभुपाद जी ने एक दिन बोला कि प्रभु आप चाइना जाओ, वहाँ पे सेंटर खोलो, वो चले गए, है ना। जो 3 जो गृहस्थ डिवोटी थे उनको बोला आप लंदन जाके सेंटर खोलो, वो चले गए। तो प्रभुपाद जी बोले कि इवन दो वो अयोग्य हैं बट उनको फेथ है मेरे वर्ड पे। तो श्रद्धा, जब गुरु के वाक्यों पे श्रद्धा होती है ना, तो जब गुरु के वर्ड पे श्रद्धा होती है तो इवन तो हमारी क्वालिफिकेशन हो ना हो, काम हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो गुरु की सीक्रेट ऑफ सक्सेस है वो क्या है, गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, गुरु के वाक्यों को फॉलो करना। तो इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, भगवान हमें नॉलेज के द्वारा हमारी रक्षा करते हैं, नॉलेज देके, नॉलेज प्रोवाइड करवा के। तो दूसरा जो है, भगवान क्या करते हैं, हमारे मिस्टेक्स को फॉरगिव कर देते हैं। अगर मान लो, अगर भगवान हमारे, जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, कल इसने मेरे को ये बोला था, परसों इसने मेरे को ये बोला था, सारा कैलकुलेट करके रखते हैं, है ना, कि हाँ, और उसी के हिसाब से बिहेव करते हैं कि नहीं करते, है ना। अगर भगवान ऐसा करने लग जाए तो, क्योंकि हम लोग तो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, करते कि नहीं करते, है ना। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे एक फादर होता है, तो फादर क्या के अगर 2 चाइल्ड है, एक बहुत अच्छा आज्ञाकारी है और एक बिल्कुल नालायक है, तो फादर का इंक्लिनेशन किसकी तरफ होगा, जो आज्ञाकारी है, और जो आज्ञाकारी नहीं है उसको धीरे धीरे क्या कर देगा, साइड में। तो हम लोग कौन से में आते हैं, हाँ, एक्चुअली हम लोग कुछ नहीं करते हाँ, फिर भी भगवान ने हम लोगों को रिजेक्ट नहीं किया है। अगर कृष्णा रिजेक्ट करते ना, अगर कृष्णा हमें रिजेक्ट करते, अगर हमारी मिस्टेक्स को देख के, तो हम भक्ति में आ ही नहीं पाते। क्योंकि अभी भी हम लोग आने के बाद भी एज ए साधक का स्टेज, हमसे बहुत सारी गलतियां होती है। इसलिए कृष्णा हमें क्या करते हैं, हमारी भक्ति को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी जो गलतियां हैं उनको फॉरगिव करके, उनको गलतियों को छोड़ के, और है ना, तो ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो इवन देख सकते हैं हम, जैसे कि रामायण में सुग्रीव, है ना, पहले क्या उनके सुग्रीव जी का क्या हुआ होता है, पहले एग्रीमेंट हुआ होता है ना कि जैसे ही बाली का वध होगा हम सीता माता की खोज स्टार्ट कर देंगे। पर सुग्रीव क्या करता है, जैसे ही बाली का वध होता है ना, उसको पूरा राज्य मिल जाता है। और जैसे ही क्या होता है, जब भौतिक भोग विलास की चीज़ें मिल जाती है तो आदमी का भक्ति से अपने आप दिमाग बाय डिफ़ॉल्ट है ऐसा नहीं आज है, पहले से चल रहा है जब हमें पास बहुत सारे ओपुलेंस होते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट है भक्ति करना। तो सुग्रीव जी के साथ भी यही होता है। सुग्रीव जी के साथ क्या होता है, जब राज्य मिलता है तो वो मस्त हो जाते हैं आराम से, है ना, अपना जो भोग विलास है उसमें बढ़िया एकदम खुश रहने, आनंद रहने लगता है। और जो भगवान का काज था, राम काज था, उसको भूल जाते हैं। तो भगवान जो राम है वो लक्ष्मण को बोलते हैं कि लक्ष्मण आप जाओ और सुग्रीव जी को बताओ, क्योंकि थोड़ा गुस्सा हो रहे होते, तो आप सुग्रीव जी को बताइए कि आप याद कराओ उनका काम क्या है, एक्चुअल काम क्या है। ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं ना, भगवान
भेजते रहते हैं शुद्ध भक्त को, जैसे प्रभुपाद जी आए, है ना, चैतन्य महाप्रभु आए, बहुत सारे आचार्य ऐसा आए। उनका काम क्या है? इस भौतिक संसार में हम सब लोग भूल चुके हैं, एक्चुअली हम लोग भूल चुके हैं कि हमारा काम क्या है। तो वो लोग रिमाइंड कराने आते हैं, प्रभुपाद रिमाइंड कराने आए हैं कि भाई तुम लोग भगवान के धाम जाना है, तुम लोग इधर ही बैठे हो, चारों नियमों का पालन नहीं करोगे, माला नहीं करोगे तो भगवान के धाम कहाँ जाओगे। तो वैसे ही राम जी इंस्ट्रक्ट करते हैं लक्ष्मण जी को कि आप, वो थोड़ा सुग्रीव थोड़ा भूल गया है, आप उनको बता के। तो जब राम जी को थोड़ा सा लक्ष्मण जी गुस्सा देखते हैं तो लक्ष्मण जी क्या है, हाइपर हो जाते हैं, और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। बोले भगवान बताने की क्या ज़रूरत है, मैं उसको निपटा के ही आ जाता हूँ, वध ही कर देता हूँ उसका। हाँ, वध ही कर देता हूँ उसको। उसको समझ भी नहीं आता, भाई हमने तुम्हारा इतना हेल्प किया और तुम भूल गए। तो लक्ष्मण जी गुस्सा हो जाते हैं, पर राम जी बोलते हैं नहीं नहीं, समझा के आना है, मार के नहीं आना है। तो बाद में आपको पता है कि सुग्रीव जी के पास जाते हैं, लक्ष्मण जी थोड़ा समझाते हैं उसको, है ना, तो समझ में आए। तो बाद में तो वो राम भगवान की सेवा में आते तो भगवान उसे एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो इसलिए बोलते हैं भगवान हमें क्या करते हैं, हमारी गलतियों को, हाँ गलतियों को अगर भगवान याद रखने लगे तो हम लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी। ऐसे ही अगर अब आप अजामिल का पास्ट टाइम देखें, अजामिल क्या था, अजामिल बहुत अच्छा ब्राह्मण था, ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन थी और पूरा ब्राह्मण के जो नियम होते हैं वो सब फॉलो कर रहा था। एक दिन क्या हुआ, जंगल में गया और वहाँ पे शूद्र और शूद्राणी को उन्होंने गले लगते हुए देखा। तो उसका क्या हुआ, उसका मन विचलित हो गया, क्योंकि ख़राब एसोसिएशन हुआ ना। तो वो वापस आके एक प्रोस्टिट्यूट के साथ रहने लग जाता है, जो वेश्या होती है उनके साथ रहने लग जाता है। और धीरे धीरे जो अपनी सारी क्वालिफिकेशन होती है उसको छोड़ के क्या करने लगता है, उसी में ब्राह्मण के सारे नियम छोड़ के, भक्ति छोड़ के वो उसमें अपने परिवार पालन पोषण में लग जाता है। सोचो उस टाइम एक अजामिल जो कि ब्राह्मण था, वो जस्ट केवल एक वेश्या को देख के, मतलब जो गले लग रहे थे उनको, शूद्र को देख के वो लोग इतना दिमाग ख़राब होगा। हम लोगों के सामने तो पता नहीं क्या क्या आता है मूवी के थ्रू, है ना, यूट्यूब के थ्रू या पोस्टर के थ्रू। तो अभी कितना डेंजरस है ना सिचुएशन। तो इसीलिए हमें ज़्यादा एसोसिएशन चाहिए भक्तों का, क्योंकि जो कचरा हमारे दिमाग में भरा है, जो कचरा भरा है, अगर हम आएंगे नहीं, मंदिर आएंगे नहीं, भक्तों का संग नहीं लेंगे तो वो कचरा बाद में क्या हो, जैसे अजामिल की भक्ति छूटी ना, अजामिल की, है ना, वैसे हम लोगों, इसीलिए कुछ लोगों का आश्चर्य होता होगा कि जब देखते हैं कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो काफ़ी सालों से, 10 सालों से, 15 सालों से मंदिर से जुड़े हुए हैं, और जब वो देखते हैं कि उनके साथ के जो 5-6 साल से भक्ति कर रहे थे, बाद में अचानक उन्होंने मंदिर आना छोड़ दिया, बाद में उन्होंने धीरे धीरे जप छोड़ दिया, एकादशी का व्रत छोड़ दिया, ये सब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि उनको भक्तों का संग, तो सबसे इम्पोर्टेंट है भक्तों का संग। अगर भक्तों का संग है, अगर आज आप लोग इधर बैठे हैं, अगर जप कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं, तो इसका ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ इसलिए जप कर रहे हैं। इवन अगर हम लोग अगर मंदिर आना छोड़ दें, प्रभुपाद जी के पुस्तकों पढ़ना छोड़ दें, भक्तों का संग लेना छोड़ दें, तो 6-7 महीने में हम लोग भी माला छोड़ जाएगा, है ना, प्रसाद भोगा खाने लग जाएंगे। तो भक्ति में इम्पोर्टेंट बने रहने के लिए भक्तों का संग बहुत ज़रूरी है। तो जब अजामिल था तो अजामिल का होगा, तब भी अजामिल बाद में क्या हुआ, लुटेरा बन गया और उसने वो सारे गलत काम करने लगा, है ना। उसके 10 बच्चे होते हैं, पर फिर भी भगवान उनको क्या करते हैं, इतना इंटेलिजेंस देते हैं कि अपने लास्ट बच्चे का नाम क्या रखता है, नारायण नाम रखता है। और वो अटैच जो आसक्त होता है वो भी किसके प्रति होता है, नारायण के प्रति। तो जब नारायण के प्रति आसक्त हो तो नारायण, खाना खा लो, उठ जाओ, स्कूल चले जाओ, नारायण 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 नारायण। तो भगवान इतना इंटेलिजेंस देते हैं कि अननोइंगली उससे भगवान का नाम, भगवान की भक्ति हो रही होती है। तो उसके बाद क्या होता है, जब वो मरने वाला होता है तो वो नारायण क्या करता है, वो नारायण को याद करता है। तो एक्चुअली किसको याद कर रहा होता है, अपने बेटे को याद कर रहा होता है। पर भगवान ये अपने विष्णु दूतों को भेजते हैं और बाद में यमदूत और उसमें आर्गुमेंट होता है और बाद में वो छोड़ते हैं,
जो विष्णु जो अजामिल को छोड़ दिया, सेकंड चांस मिलता है। तो भगवान क्या करते हैं, भक्तों की गलतियों को फॉरगिव करते हैं, हमारी तरह नहीं जो पकड़ के रखते हैं। भगवान भक्तों की गलतियों को तो इसके द्वारा क्या करते हैं, हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे ही भगवान क्या करते हैं, हमारे अनर्थ को निकालते हैं। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है अनर्थ निवृत्ति, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, बहुत सारा काम, लोभ, है ना, और क्या क्या होते हैं, मोह, मात्सर्य, है ना, और क्या होता है, ईर्ष्या, ये सब खूब भरा पड़ा है एकदम अच्छे से, है ना, कोई कमी नहीं है। एक ही चीज़ है जिसकी कमी नहीं है, वो ये है ना। तो हम लोगों में भरा पड़ा है, पर हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं ना, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, भगवान का, है ना, कीर्तन सुन रहे हैं, भक्तों का संग ले रहे हैं, तो भगवान क्या करेंगे, हमें प्रोटेक्ट करेंगे। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये सारी जो गंदगी है उनको धीरे 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 निकाल के। तो जो भगवान का निकालने का प्रोसेस होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ना। सपोज आपको कोई चीज़ है जो बहुत प्रिय है, जैसे प्रभुपाद जी बता, पर बहुत प्रिय है, तो भगवान क्या करेंगे, आप उसको हर लेंगे। इवन बोलते हैं भगवान की कि अगर जो मेरा भक्त अगर भक्ति करता है और उसके साथ साथ अगर उसका भौतिक इच्छाएं भी है, तो वो सारे जो अरेंजमेंट है, जैसे उसकी भौतिक इच्छाएं पूरी हो रही है, उसको धीरे धीरे हर लेते हैं। किसके लिए, ताकि वो भगवान की ओर बढ़ सके, भगवान की भक्ति की ओर बढ़ सके। तो भगवान क्या करते हैं, हमारे अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ को हमारे को निकाल के, उसका क्या करते हैं, अनर्थों को निकाल के हमारी रक्षा करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये बहुत सारे तरीके जिससे भगवान क्या करते हैं, हमारी भक्तों की रक्षा करते हैं। तो इवन एक बहुत अच्छा, इवन आप बलि महाराज की तरह, बलि महाराज के लाइफ टाइम में देख सकते हैं। बलि महाराज क्या कर रहे होते हैं, यज्ञ कर रहे होते हैं, यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ करते हैं तो वामन देव आते हैं और क्या मांगते हैं उनसे, 3 पग भूमि मांगते हैं। तो शुक्राचार्य समझाते हैं कि भाई मत दो, समझ जाओ, मत दो, दोगे तो भारी पड़ जाएगा। तो बलि महाराज बोलते हैं कि भगवान खुद आए, जिनके लिए मैंने यज्ञ किया है, अगर भगवान खुद वामन देव के रूप में आए हैं तो मैं क्यों न दूं, है ना। तो शुक्राचार्य की बात बलि महाराज रिजेक्ट करके उनको दे देते हैं। क्या देते हैं कि संकल्प ले लेते हैं कि भाई आपको 3 पैर दिया दान, चलो एंजॉय। और क्या होता है, भगवान क्या करते हैं, 1 पैर से पूरे नीचे के लोग सारे नाप लेते हैं, दूसरे स्टेप से ऊपर के सारे नाप लेते हैं, तो हो गया 2। तो अब भगवान पूछते हैं बलि महाराज से, हाँ भाई तीसरा कहाँ रखे, तीसरा कहाँ रखे। तो बलि महाराज चुप हो जाते हैं, भाई कहाँ रखे, समझ में नहीं आ रहा, है ना, अपने पास जो था सब दे दिया, है ना। तो जो बलि महाराज के आसपास के होते हैं वो बोलते नहीं ये तो चीटिंग है। तो उनको बहुत बुरा लगता है कि यार एक तो दिया, उन्होंने पूरा ही ले लिया, अभी एक बाकी भी है, वो भी चुकाना है। तो वो लोग वामन देव से लड़ने आते हैं, एक्चुअली लड़ने आते हैं। तो बलि महाराज बोलते हैं कि अरे भाई कुछ फ़ायदा नहीं है, अभी अपना टाइम ख़राब चल रहा है, आप शांत रहो और मैं देख रहा हूँ, डीलिंग कर रहा हूँ। तो ऐसे करके और भगवान भी डिफीट कर देते हैं उनको सबको, सब लोग पाताल में चले जाते हैं। तो बाद में जब भगवान की डिजायर देख के जो वासुकी होता है वो बलि महाराज को कैद कर लेता है ना, पकड़ के बांध लेता है। सोचो मान लो अगर आपने मंदिर में डोनेशन दिया हो और समहाउ अदर थोड़ा बाकी रह गए हो और हम आपको बांध ले कि आपने पूरा नहीं दिया, क्या करोगे, हाँ समर्पण नहीं केस कर सकते हैं। बट बलि महाराज उसमें भी बोलते हैं कि भगवान, बलि महाराज भागवतम में बताते हैं, एक वर्ष आता है जिसमें बलि महाराज बोलते हैं कि जैसे मदर फादर बड़ा भाई है ना, ये सब लोग किसी को करेक्ट करने के लिए पनिशमेंट देते हैं, वो उनके अच्छे के लिए होता है ना, उनके अच्छे के लिए होता है। सेम तरीके से जो ये आपका जो पनिशमेंट है
वो भी मेरे बहुत अच्छे के लिए। तो जो भक्त होता है ना, वो हर चीज़ में क्या देखता है, चाहे अपना बेनिफिट देखता है कि मेरे अच्छे के लिए है। तो बलि महाराज बाद में क्या करते हैं कि भगवान जो प्रॉपर्टी होती है उससे बड़ा कौन होता है, प्रोपराइटर होता है। होता है कि नहीं होता? तो भगवान आपने 2 पैरों में मेरी प्रॉपर्टी ले ली, पर अभी प्रोपराइटर बाकी है। तो आप जो तीसरा पैर है वो कहाँ रखो, मेरे सर पे रखो। तो इस प्रकार बलि महाराज भगवान को क्या करते हैं, पूर्ण समर्पण कर देते हैं, पूरा समर्पित कर देते हैं। और भगवान इतने खुश होते हैं, जब बलि महाराज का समर्पण देख के भगवान इतने खुश होते हैं कि भगवान उनको जो हेवनली प्लेनेट है उससे भी बड़ा नीचे है ना, ऐसा नहीं है नीचे सारे नरक ही हैं, है ना, नीचे ऊपर से अच्छी फैसिलिटी है। तो सुतल एक प्लेनेट है, भगवान पूरा उनको प्लेनेट दे देते हैं, हाँ नीचे सुतल में। तो आज भी बलि महाराज सुतल में रहते हैं अपने, है ना, साथ में जो अपने जो परिवार के साथ। और भगवान क्या करते हैं, भगवान उनके द्वार के आगे द्वारपाल बन जाते हैं। तो भगवान इतने कृपालु है कि अपने भक्त के लिए द्वारपाल बन जाते हैं, उनको संग देने के लिए। तो भगवान आपको इनिशियली में देखे तो उसको लगेगा कि अरे यार ये क्या भगवान ने सिखाया, पर अल्टीमेट में देखें तो भगवान हमारे हमेशा वेल विशर ही रहते हैं, हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे भगवान प्रोटेक्ट करता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें हो सकता है लगे कि अरे यार, है ना, कि ये तो सही नहीं किया भगवान। जैसे हमारी लाइफ, जैसे अब इवन बहुत सारे लोग ऐसे जिनके कृष्णा कॉन्शियस लाइफ में अच्छा चल रहा होता है, खुश रहते हैं, बढ़िया रहते हैं, ओह बहुत सब भगवान की ठाकुर जी की कृपा से चल रहा है सब। जब भी पूछो ये बोलते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है तो मंदिर आना बंद कर देते हैं, माला करना बंद कर देते हैं, बोलते हैं नहीं भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, भगवान ने बहुत गलत किया। हम लोग डेली मंदिर आते थे और हमारे नुकसान करवा दिया, अभी हमारे पास कुछ नहीं है। पहले मंदिर आते थे बहुत कुछ था, अभी कुछ नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है, तो भगवान का प्रोटेक्शन ऐसा भी हो सकता है। बट अल्टीमेटली भगवान क्या चाहते हैं, भगवान कैसे न कैसे करके भक्त किसके पास आए, उनके पास आए। तो हमें भगवान का जो प्रोटेक्शन है उसको हमें मटेरियली कैलकुलेट नहीं करना चाहिए कि भाई बेनिफिट हुआ तो भगवान मेरे हैं, नहीं तो चलो किसी और के पास। जैसे उत्तरा है ना, उत्तरा को अगर आप देखेंगे तो वो ऐसे नहीं कि हर किसी के पास, सीधा कृष्ण के पास प्रोटेक्शन के लिए। तो जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा चाहे मटेरियल डिजायर हो या स्पिरिचुअल डिजायर हो, हमेशा भगवान की, कृष्ण की ओर समर्पण करते हैं। और भगवान पे डिपेंड करता है, भगवान किसी वक्त, जैसे ध्रुव महाराज है ना, जब ध्रुव महाराज थे, जिनका डिजायर क्या था, भगवान क्या डिजायर था कि मैं अपने दादाजी से भी बड़ा किंगडम राज्य लूँ। तो भगवान ने उनको ध्रुव प्लेनेट दे दिया। हाँ, पर भगवान छीन भी सकते हैं किसी से, जब भगवान को लगता कि ये भाई इसको मैं भौतिक सुविधा देने से ये मेरे से दूर चला जाएगा, तो भगवान, जैसे होता है ना, अगर किसी के डायबिटीज़ है और वो बोले स्वीट दे दो, तो हम क्या करते हैं, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, नहीं बेचारे की इच्छा पूरी करो, खुश रखो उसको, नहीं उसके लिए नुकसान है। वैसे क्या हम सब लोगों के डायबिटीज़ हो रखी है ना, तो भगवान पे डिपेंड करता है कि इसको कितनी स्वीट देनी है कितनी नहीं देनी है। तो इसीलिए क्या होता है, इसलिए बोला ना, यदि आपकी इच्छा हो तो हमारी लाइफ में ये होना चाहिए, भगवान डिज़ायर तो करनी है, मतलब डिज़ायर भक्ति में बढ़ने की डिज़ायर करनी है, इवन थोड़ा बहुत, क्योंकि मटेरियल डिज़ायर भी आता है तो भगवान से मांग सकते हैं, पर एक छोड़ के भगवान अगर आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो ठीक है पूछ सकते हैं, नहीं तो हम समाप्त करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।